ओके क्लास, वेलकम बैक। सभी बच्चों का स्वागत है और मैं आपका सोनू सर। सो बच्चों, अब हम लोग आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये वो वैल्यू होती है जो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को बताएगा कि रूट्स दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या इरेशनल होगा। तो ये हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा जी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये होता है क्या वो समझ लो। देखिए, पहले मैं चार्ट बना देता हूं, वो समझ लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर d आपका 0 के इक्वल आता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने फाइंड की और वो 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब दोनों जो x की वैल्यूज निकलेगी वो कंफर्म है, बराबर होगा, कंफर्म। पहले इन वैल्यूज को, इन चीजों को लिख लो, फिर मैं एक एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा। जैसे चलो यही हैंड टू हैंड एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं कि इसके रूट्स के नेचर को फाइंड करो। तो अब रूट्स के नेचर को फाइंड करने के लिए आइदर इसको आप सॉल्व करके जाओगे और रूट निकालोगे, फिर मेरे को आंसर करोगे कि सर ये दोनों रूट्स बराबर आ रहा है, दोनों रूट्स अनइक्वल आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, यही तो बोलोगे। मैं आपको कह रहा हूं बिना सॉल्व करके बताओ, तो आपको क्या निकाल लेना है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालोगे आप लोग, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा देखो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना है बेटा जी, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है भाई, 1 है भाई, ए क्या 1 है, और फिर क्या है, सी कितना है 4 है, तो कितना आ गया 16 माइनस 16 क्या आ गया, 0 आ गया। तो d बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही d बराबर 0 आ गया, तुम बोल दोगे सर इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, मतलब वैल्यूज होंगी कुछ, और इक्वल होगा, दोनों वैल्यूज इक्वल होगा। रियल समझते हो ना, रियल और इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी मतलब जब कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, 0 से छोटी आती है, या अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गया, इमेजिनरी होता है वो। तो ध्यान रखिए। तो रियल क्या है, रियल है भाई, रियल होगा और इक्वल रूट्स होंगे इसके दोनों के। चलो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या जो हमारा रिजल्ट आया है वो वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 1 जा 4, दो फैक्टर निकालो जिसको ऐड करने पे 4 है, 2 होता है, तो 2 प्लस 2 कर दिया मैंने, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया x, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2, यहाँ कॉमन 2 ले लिया, क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट बना x प्लस 2 का और दूसरा ब्रैकेट बना x प्लस 2 का बराबर में 0। सो यहां से भी x बराबर माइनस 2 आ गया और यहां से भी x बराबर माइनस 2। अरे वाह, दोनों रूट सेम आ रहा है। देखा आपने, दोनों रूट्स कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। रियल वैल्यू है, रेशनल में नहीं है ना यार। देखो आप, माइनस में है चलेगा कोई बात नहीं, पर रियल है ना, तो x दोनों क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गई वैल्यूज। ठीक है, और क्या है इसका मतलब, d बराबर अगर 0 होगा तो रियल और इक्वल रूट्स इस तरह से निकल के आते हैं। बात मेरी समझ आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बताएगा आपको, किसी भी रूट्स का नेचर को बताएगा। हमने प्रूफ करके आपको बता दिया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो पहले लिख लो, आप सारे कंडीशन को लिख लो, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, सब कुछ लिख लीजिए आप लोग। चलिए, दूसरा है कि अगर d 0 के से बड़ा हो गया, लेकिन d 0 से बड़ा है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। जैसे 9 है, 4 है, ठीक है, 16 है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। d 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा है। सो इसका मतलब होता है कि रूट्स आपके कैसे होंगे, रेशनल होंगे, हाँ, और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। रेशनल में होगा लेकिन वो रूट्स बराबर नहीं होंगे आपस में, अलग अलग रूट्स होगा। तो अलग अलग रूट्स के लिए आपको बस ये याद रखना है, d ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या होता है बेटा जी, अगर d हमारा 0 से बड़ा है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, ये सब क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। तो इस तरह के सिचुएशन में देखिए, अनइक्वल तो दोनों में आएगा, अलग अलग रूट्स तो दोनों में, अनइक्वल तो खूब ही आ जाएगी अगर d 0 से बड़ा हो गया तो। लेकिन यहां क्या होगा, अब ये इरेशनल हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, बोलो,
इरेशनल एंड अनइक्वल। बात मेरी समझ आ रही है? इरेशनल, ठीक है, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा, उसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख भी नहीं सकते, ठीक है, बात समझ आ रही है। और फोर्थ होता है, तो आपको इन दोनों को बस ये दिमाग में रखना है अनइक्वल के लिए। अनइक्वल रूट्स कब होंगे? जब डी 0 से ग्रेटर देन होगा, मतलब जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्या है कि डी अगर 0 से छोटा हो गया, मतलब डी 0 से छोटा का मतलब क्या है बेटा? डी 0 से छोटा कब होगा? जब नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी, डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, -1 -2 -6, है ना। मतलब अगर आपका बी स्क्वायर -4 AC आपने निकाला, वो 0 से कम आ रहा है, तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, या आप इसको ये भी लिख सकते हो नॉट रियल। नॉट रियल, रियल नहीं होगा वो। बोलो बात समझ आ रही है? मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत होगा, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते आप। अगर डी 0 से छोटा आ रहा है तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, वो इमेजिनरी कंडीशन होता है, वो उसको पढ़ेंगे नहीं हम लोग। बात समझ आ रही है? सो किसी भी रूट्स के नेचर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, ठीक है। ये चार्ट को दिमाग में रखिए, लिख लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the given quadratic equation has two equal roots। मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन देंगे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दे दिया मैंने। दूसरा के एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया मैंने एक, मान लो। और आपको क्या दे दिया गया है कि जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रूट्स हैं, मतलब इन दोनों के इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होना चाहिए और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होना चाहिए। भाई इसका ये तो मतलब हो गया। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इन दोनों के डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिख देना है, अपने आप के की वैल्यू, यहाँ जो के लिख के दे रहे हैं वो के की वैल्यू निकल जाएगी। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले को सॉल्व करते हैं, डी बराबर 0, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए पहले। तो बी कितना है भाई? के, तो के स्क्वायर माइनस 4 कितना है? 4 तो 4 ही रहेगा। ए कितना है? 1 है। सी कितना है? 4 है, इनटू में 4 और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो क्या आ गया? के स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो के स्क्वायर बराबर उधर 16 चला गया, तो के बराबर कितना आ गया? √16। सो के बराबर कितना आंसर निकल के आएगा? 4। मतलब के की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4 हो जाएगी। प्लस माइनस कुछ भी कर दो, आपको प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है वो। बोलो बात समझ आ रही है? आप लिख सकते हो +-4। के की वैल्यू कितनी होगी? +-4। बात समझ आ रही है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए, इसका सॉल्व कैसे होगा? इसका भी डी बराबर 0 कर दीजिए, क्योंकि क्या बोल रखा है? 2 इक्वल रूट्स। सो डी कितना होगा भाई? 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? के है, इंटू सी कितना है? 18 है, बराबर में 0 है। ठीक है। सो क्या हो जाएगा भाई? 18 4 जा 72, इधर चला गया वो, फिर मैंने माइनस चेंज कर दिया। तो 72 के बराबर कितना आ गया? 81 आ गया। बोलो 81 आ गया। 9 9 जा 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। सो के बराबर कितना आ गया? 81/72। ये आंसर आ गया। ये आएगा के का वैल्यू। बहुत डेंजर सा आ रहा है बेटा, बहुत ही डेंजर आ रहा है। कट रहा है तो काट लीजिए ना, कट रहा है ये। 9 9 जा 81 और 8 9 जा, ठीक है। सो आंसर कितना आएगा? के की वैल्यू कितना आएगा? 9/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है क्या? सो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर बनते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको, हो सकता है ऐसे दे देंगे वो, देखो ऐसे 3x स्क्वायर प्लस के प्लस 1x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसे क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ठीक है। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स क्या है? इक्वल है। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई दिक्कत नहीं है यार, पहले तो आप ए बी सी निकालो इनका। ए कितना है? 3 होगा। बी कितना है? टेंशन नहीं लेना, के प्लस 1 होगा। और 4 सी कितना होगा? 4 होगा। निकाल लिया हमने। अब जब मैंने आपसे बोल दिया कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी कितना है?
k प्लस 1 है। सो क्या लिखूंगा मैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 है और c कितना है बोलो 4 है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या हो गया ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 इक्वल्स टू 0। सो क्या निकल के आ गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर 48 उधर चला गया। ठीक है, तो 48 पे रूट कर देंगे हम लोग, रूट हो जाएगा इस पे रूट का 48। ठीक है, 48 का रूट कितना होगा बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 चौको 16 13 48। तो k प्लस 1 का रूट ये आएगा मालूम 4 अंडर रूट 3 ये आएगा। बात मेरी समझ आ रही है, k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 4 रूट 3 आएगा। सो k बराबर कितना आ गया 4 रूट 3 माइनस का 1, ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। बात मेरी समझ आ रही है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर किया तो यहाँ बात समझ आ रही है ना, बी स्क्वायर यहाँ है तो बी स्क्वायर का मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 है और c कितना है a 4 है, तो 4 4 4 3 12 12 4 48। तो इस तरह से सॉल्व हो गया, k की वैल्यू यहाँ डालेंगे कितना 4 रूट 3 माइनस का 1, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा वो पूरा। ठीक है, सो यहाँ निकालेंगे आंसर। बात मेरी समझ आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास। तो जिस तरह के क्वेश्चंस थे, जो भी तरीका था क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के सीरीज को लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।